चैप्टर नंबर 3 ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नंबर्स से खेलेंगे। तो क्या क्या जानेंगे कि फैक्टर्स, नंबर्स के फैक्टर क्या हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको हमेशा काम में आएगा। जो भी न्यूमेरिकल यूज़ होंगे आगे हायर क्लासेस में, वो इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज़ कि कोई भी नंबर है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर मतलब जो भी नंबर का फैक्टर है तो वो इजीली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर 0 होगा, तो उसको हम फैक्टर बोलेंगे। और मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल मतलब टेबल। जैसे कि मान लीजिए 2 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 2 का मल्टीपल्स 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो जब भी 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो उसका मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर क्या होता है? जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख सकते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, यही बता रहा है। ठीक है, तो 4 का 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 4 आएगा। ठीक है, तो 1 इसका फैक्टर है 4 का। 4 2 से देखते हैं तो 2 क्वेश्चन आ रहा, तो 2 भी फैक्टर है। 3 देखते हैं, 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1.3। तो ये रिमाइंडर बच रहा है। मान लीजिए 4 3, तो 3 बन जाए 3, 1 रिमाइंडर बच रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 3 विल नॉट बी द फैक्टर। ठीक है, ऐसे 4 देखेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बन जाए 4 0, तो 4 फैक्टर है। ठीक है, अगर 4 5 देखें तो ये जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर का रिमाइंडर 4 रिमाइंडर है, तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 5 विल नॉट बी द फैक्टर। तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 और 4, तो ये 4 फैक्टर है। ठीक है, और मल्टीपल मैंने आपको बताया कि इट इज़ द मल्टीपल्स हम कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर है उसको आगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे किसी नंबर से, तो वो उस नंबर का मल्टीपल है। तो एक फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक मल्टीपल देगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। तो जो भी नंबर है वो मल्टीपल है, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स। तो इसका मल्टीपल 4 का मल्टीपल 20 है और 5 का मल्टीपल भी 20 है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से देखिए। तो ये दे रहा है, इज़ देयर एनी नंबर विच अकर एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो फैक्टर मैंने आपको क्या बताया? फैक्टर मतलब एग्जैक्टली उस नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाए कि रिमाइंडर 0 बचे। तो वो कौन सा नंबर है? तो वो एक ही नंबर है जो हर किसी का फैक्टर है, वो है 1। तो क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ 1। तो वी कैन से दैट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है सबका फैक्टर है। अब ये दूसरा क्या है कि मान लीजिए 7 नंबर है, तो 7 जो है 7 डिविजिबल किससे? 7 से होगा। जो नंबर है वो उससे एग्जैक्टली उससे भी डिविजिबल होगा। तो ये वही कह रहा, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर है उसका वो खुद एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 12 होता, तो 12 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 12, तो 12 एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी फैक्टर है वो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा उस नंबर को।
जिसका भी ये फैक्टर है, ठीक है। तो और ये फोर्थ पॉइंट क्या, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया यहाँ, ये 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा, तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये जो नंबर है उसी के बराबर, तो 4 मैक्सिमम फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये वही पॉइंट, एवरी मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर। तो उससे वो ये रुको, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन, तो ये जो भी नंबर है उससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। और ये पॉइंट लिखा था, नंबर ऑफ फैक्टर क्योंकि फाइनाइट होंगे, क्योंकि जो नंबर है कोई भी फाइनाइट नंबर है उससे बड़ा फैक्टर हो नहीं सकता। तो और 1 से स्टार्ट होगा, तो इसके बीच में कुछ ही नंबर होंगे, तो दैट्स वाई द गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। तो फैक्टर जो है कोई से भी किसी भी नंबर के फैक्टर फाइनाइट होंगे, एक लिमिटेड होंगे। और ये मल्टीपल की बात कर रहा है, तो मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल मतलब 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 की मल्टीपल ये एक ये हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। तो ये देखेंगे बेसिकली मल्टीपल जो है, जो नंबर है उससे या उससे बड़े हो रहे हैं। तो ये वही एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, तो ये बता रहा पॉइंट। बट अब ये ऐसे जाता जाएगा, तो कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। तो इसीलिए जो मल्टीपल्स आते हैं वो लिमिटेड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। कोई भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, बट फैक्टर जो है वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। और ये एक पॉइंट 8 पॉइंट बता, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो जो भी नंबर है वो मल्टीपल भी है, जैसे 5 एक नंबर है, उसका मल्टीपल क्या होगा, जो नंबर इटसेल्फ है, क्योंकि 5 × 1 = 5। तो ये वही एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ खुद का वो मल्टीपल होगा। अब ये देख लेते हैं, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि मान लो 68 है, ठीक है, ये एग्जांपल से देख लेते हैं। तो अगर उसके जो है, इसके जो भी फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर के क्या होंगे, 1, ठीक है, 1, 2, 17 और 34 और ये 68, ठीक है, ये आपस में नंबर है। अगर इनका सम करेंगे 1 + 2 + 17 + 34 + 68, ये अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ, यानी इसका सम करेंगे, अगर 68 × 2 हो गया 16 136, ठीक है, इन सब का सम करेंगे तो 136 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सारे फैक्टर का सम करके जो भी नंबर है उसका डबल आ रहा, तो उस नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। पर ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, अगर नहीं है तो वो इम्परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये हमने कैसे निकाले फैक्टर, वो मैं आपको बता देता हूँ। 68 का मान लीजिए फैक्टर निकालना है, तो 68 को 1 तो हमेशा किसी का फैक्टर होगा। अब ये 2 से देखिए, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करिए, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो 2 से करेंगे तो ये कितना आया, 34। तो 2 3 = 6, 0 8 गया, 2 4 = 8, ठीक है। तो 2 भी फैक्टर है। फिर एक इधर आगे लिख लीजिए, 34 भी एक फैक्टर हो गया, क्योंकि ये जब 34 से डिवाइड करेंगे 68 को, 34 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशंट आएगा। तो ये आपस में दोनों फैक्टर हो गए। अब 3 से देखिए, 3 से ये जाएगा नहीं, वो अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। 3 अगर मान लीजिए 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 = 6, 0 8, 3 2 = 6, 2 रिमाइंडर, तो 3 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जाते 4 से चेक करेंगे, 5 6 7 से चेक करते जाएंगे, तो ये सब नहीं आएगा। तो फिर आएगा एक 17 फैक्टर बनेगा, 17 4 = 68, ठीक है। वो 17 4 = 68 है ना,
तो फोर भी होगा इसका फैक्टर, 4 भी फैक्टर हो जाएगा। तो 3 नहीं होगा, 4 होगा, तो 4 होगा तो 17 होगा। ठीक है, अब 5 6 7 नहीं हो सकता, 5 6 7 8 9 17 नहीं होगा, और फिर सीधे 34। ठीक है, तो यही सब फैक्टर हो गए। ठीक है, एक और जैसे 36 का देख लेते हैं फैक्टर। ये मैं इरेज कर देता हूँ ये पूरा। थर्टी सिक्स के फैक्टर निकालना है हमें। ठीक है, तो 1 तो होगा सबका, 36 2 से डिविजिबल है, तो 2। 3 से देखेंगे, 3 से भी डिविजिबल है, तो 12, 3 12 जा 36। 4 से भी डिविजिबल है, 4 9 जा 36। 5 से नहीं है, 6 6 जा 36, 6 से भी है। ठीक है, तो इसके उल्टे भी है, मतलब यहाँ से अब ये 6 6 जा हो गया ना। अब जब तो ये 36 भी एक फैक्टर हो गया। जब 2 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स है, तो 2 18 जा। ठीक है, 18 भी हो गया, 18। फिर 3 12 जा, 12 भी एक फैक्टर हो गया। 4 9 जा, 9 भी एक फैक्टर हो गया। 6 6 जा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे नंबर कवर हो गए। अब 7 देखेंगे, 7 से नहीं जा रहा। 8 देखेंगे, 8 से भी नहीं जा रहा। 9 तो यहाँ कवर हो गया, फिर ऑलरेडी हम उस नंबर पे आ गए, तो ये सब कवर हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर हैं इसके। ठीक है, ये देख लीजिए 1 2 ओ तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो ये सब कॉम फैक्टर हैं किसके, 36 के। ठीक है, सिमिलर ये अब ये बोला फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के 5 में, तो 6 बन जा 6, तो वो इस टेबल करेंगे। 6 बन जा 6, 5 मल्टीपल फर्स्ट 5, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ऐसे जाते जाएंगे। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं किसके, 6 के, तो वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 2 3 ऐसे। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 3.1 में 36 का मैं बता दिया। चलिए, एक 20 क्वेश्चन करेंगे, एक 23 करेंगे। तो 20 का एरेज कर देता हूँ। तो 20 के फैक्टर करना है। ठीक है, एक सिंपल, अभी आगे भी देखेंगे सिंपल एक तरीका ये भी होता है, जैसे अब ये दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, जो ठीक है वो बाद में देखेंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 20। ठीक है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, नहीं कुछ नहीं, तो ये नहीं होगा। 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, अब सिमिलर ये रिपीट हो जाएंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, तो ये आधे तक जाएंगे। ठीक है, तो ये अब बेसिकली ये रिपीट होगा। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो ये 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली रिपीट होगा, तो ये यहाँ तक ही हम देख लेते हैं। तो फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 10 20, तो ये सब फैक्टर हैं किसके, 20 के। अब क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं, 23। तो 23 हम देखते हैं अगर, तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23। 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 6 7 कुछ नहीं जाएगा, तो ये इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 23। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिसके दो फैक्टर हैं। ठीक है, मल्टीपल्स फर्स्ट 5 मल्टीपल, इसमें बस टेबल ही बनाना है। तो 9 1 जा 9, तो 9 2 जा 18, तो ये ऐसे करके 5 तक वो करेंगे तो ये मल्टीपल्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैच द आइटम इन द कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो ये 35 है, 35 देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है, क्योंकि मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा।
तो 70 का मल्टीपल छोटा नहीं हो सकता, तो ये नहीं है फैक्टर ऑफ 30, नहीं, तो फैक्टर हमेशा छोटे होंगे या जो नंबर है उतना बड़ा या उससे छोटे होंगे। तो इसका बी हो गया 15। 15 जो है इस 15 इंटू 2 तो ये हो गया, ठीक है। फैक्टर 15 इज अ फैक्टर। 16 जो है मल्टीपल ऑफ 8 है, 16 जो है 8 टू जा 16, तो ये इसका ये हो गया। 20 जो है मल्टीपल ऑफ 70, 20 मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है क्योंकि ये छोटा, तो हम ये कर सकते हैं हाँ ठीक है। तो ये बचा 70, तो 20 70 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें कुछ अच्छा हाँ ये इधर भी एक, तो 20 जो है फैक्टर, तो ये एफ हो जाएगा। 20 जो है फैक्टर ऑफ 20 भी है और 25 फैक्टर ऑफ 25 भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 जो है 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। 25 और 2 जो है 50 के फैक्टर हैं। तो फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, तो ये 100 तक जो है मल्टीपल्स 9 के लेंगे, 9 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इधर डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 होते हैं। 2 कौन से, 1 और जो नंबर खुद है, तो वो प्राइम नंबर है। तो 1 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, कमेंट करके बताइए। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है, 1 है। 1 फैक्टर, वो 1 फैक्टर कौन सा, सिर्फ 1, तो 2 फैक्टर नहीं है, तो 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते। तो ये देख लीजिए, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कंपोजिट नंबर। जिसके 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर तो वही आ जाएंगे 1 और जो नंबर है उसके अलावा कोई एक या उससे ज़्यादा फैक्टर है, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको आगे हायर स्टडीज़ में काम में आएगा और अभी भी काम में आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए इस पर। एरिस्थोनोस हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये दिया था, इसको 100 तक 100 तक प्राइम नंबर्स बताए थे। तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, बाकी 2 के मल्टीपल जो हैं, ये जो 12 6 8 ये सब प्राइम नंबर नहीं होंगे। फिर 3 के मल्टीपल देख लेंगे, जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सब ऐसे 5 के, तो ये सब क्रॉस करते हुए चलेंगे। ये जो जितने जो क्रॉस हैं वो सब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जो सर्किल है ये 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये याद रखिए आप कि 100 तक में कौन से प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7, एटलीस्ट 30 तक याद रखिए। 30 तक कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो ये आगे काम में आएंगे कैलकुलेशन में। तो इन टेबल को थोड़ा याद रखिए कि प्राइम नंबर्स कहाँ तक है। 97 इज अ प्राइम नंबर, 79 89 83 73, तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका है मैं बताया ना, 2 के मल्टीपल्स को हटा दो 3 के, तो इस मेथड को कहते हैं सीव ऑफ एरिस्थोनोस। इस मेथड को कहते हैं, ठीक है। तो एक ये है एवरी इवन नंबर एक्सेप्ट 2 इज कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 2 को छोड़ के जो भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 एक एडिशनल फैक्टर होगा, तो 1 और जो नंबर इटसेल्फ है वो तो फैक्टर होंगे ही, और 2 उसका एडिशनल फैक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए सारे नंबर 2 को छोड़ के वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2,
इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 9 ऑड नंबर है क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो वी कैन से दैट एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड, तो हर एक प्राइम नंबर 2 को छोड़ के वो सब ऑड होगा क्योंकि इवन नंबर में आपको बताया कि 2 उसका फैक्टर आ जाएगा। अब ये एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर। तो ऑड, ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, तो इसका ये क्या हुआ 8, 8 क्या है इवन नंबर। तो 2 ऑड नंबर का सम क्या होगा इवन, और इवन नंबर का सम तो इवन होगा ही, मान लीजिए 4 और 6 है, 4 और 6 12, तो ये इवन नंबर है। और ऑड प्लस इवन का क्या होगा, ऑड प्लस इवन का होगा ऑड, ठीक है। और ऑड प्लस इवन ऑड होगा, ऑड ऑड इवन होगा, इवन प्लस इवन दोनों एक जैसे है तो इवन होगा, अपोजिट है तो ऑड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, ये गलत है, फॉल्स है। तो मान लीजिए 3, 5 और 7 है, तो ये 8 और ये 7, तो ये इवन हो गया और ये ऑड, तो ऑड और इवन क्या हो जाएगा ऑड, तो ये फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ट्रू। तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर इवन हो गया, इवन प्लस इवन इज इवन, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, ये देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 3 5 जो 15 इंटू 7 इक्वल टू 105, तो ये ऑड है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 ऑड नंबर इज ऑड, ट्रू। if a even number is divided by 2 then the question is always odd, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इवन नंबर है, मान लीजिए 8 इवन नंबर है डिवाइडेड बाय 2, तो ये फॉल्स, क्वेश्चन क्या है फोर्स क्या है इवन नंबर। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है वो इवन है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं 2, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये देखना पड़ेगा, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज इवन, ये ऑलवेज पे ध्यान दें। तो सम ऑफ 2 नंबर्स 5 और 13 है, तो 13 और 18, तो ये इवन है। एक केस और देख लेते हैं, 23 और 2, तो ये 25 है, ठीक है। तो ये ऑड है, ये इवन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, फॉल्स, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये तो ट्रू है। तो इवन नंबर मान लीजिए 8 और 4 है, तो ये इवन होगा, ठीक है। द नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दिस नंबर हैव अ सेम डिजिट 1 and 3, फाइंड सच पेयर नंबर्स अप टू 100। तो ये टेबल की हेल्प से हम ऐसे नंबर निकाल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये इधर देखते हैं, 6 7 7 6 नहीं है, 9 7 9 9 7, तो ये एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 9 5 नहीं है, 8 3 3 8 नहीं है, ठीक है। एक पेयर ये है 2 9 2, तो ये हो गया एक पेयर 7 1 1 7। तो ऐसे आप देख लीजिए कौन कौन से पेयर हैं, ठीक है। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो 20 से उस टेबल की हेल्प से आप देख सकते हैं, प्राइम नंबर निकाल दीजिए, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 क्या होगा, तो प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो 7, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। ठीक है, इनको मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। 44 टू ऑड प्राइम्स सम ऑफ टू ऑड, तो 44 तक प्राइम देख लीजिए। कौन कौन से प्राइम नंबर ऑड ऑड की बात कर रहा है, तो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। तो इनमें देख लीजिए कौन किस किस का सम जो है 44 आएगा। तो 33 नहीं है, 37 हो जाएगा और 41 हो जाएगा। तो 41 और 3 44 हो गया। ठीक है, 37 और 5 करेंगे तब ये नहीं आएगा। 37 और 5 हो गया 42। 37 और 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 1 पेयर ये बनेगा। तो पेयर कितने बन रहे हैं, 3 और 41 और 37 और 7। ठीक है, ऐसे देखेंगे 11 और 32 भी नहीं है, 31 और 13 और 31। तो ऐसे देख लेंगे कौन कौन से पेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। डिफरेंस इसका जो है तो 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, तो 3 और 5 हो गया, 7 और 5 और 7 हो गया। ठीक है, और 11 और 9 नहीं 13 और 11 हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। वो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से प्राइम वो ये हम वो टेबल याद होगा तब भी कर सकते हैं, नहीं तो इनके फैक्टर कुछ नहीं है। ये 1 और 23 फैक्टर है। 51 1 है, 17 है और 51 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 37 प्राइम नंबर है, 26 नहीं है क्योंकि 13 इंटू 2 जा 2 इसका एक नंबर है। ओके, राइट द 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो दोनों के बीच में, तो ये 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताना है। 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, तो 8 और 9 हो गया। ठीक है, 8 9 हो गया, 9 10 हो गया, 15 16 हो गया, ऐसे ही 20 21 हो गया। मान लीजिए 32 33 हो गया, 60 बहुत सारे होंगे ऐसे, 55 56 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 90 91 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या है, 13 7। ठीक है, और इसके तो बहुत सारे हैं, 45 2 9 10, ये सब फैक्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। तो इनको सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर, तो इनके जो है तो या सम के लिए मतलब मैक्सिमम इतना नंबर होना चाहिए। तो इससे 21 से पहले वाले जो प्राइम नंबर हैं उनको लिख देंगे। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो ये वही सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 9 सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम नंबर। सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम नंबर, तो 3 की बात कर रहा है, तो 7। अब ये डिफरेंट
का ही बात करता होगा। तो मान लीजिए अगर 17, 3, 20 और 21 तो 13 लेते हैं, 13, 3, 6, 13 और 5, 18, 13, 5, 18 और 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3, 5, 13, तो ये इसका सम कितना हो गया 21। तो सिमिलर ऐसे ही आप कर लीजिए बाकी क्वेश्चन। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, 5 पेयर बनाना है प्राइम नंबर के लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2, 3, इधर देख लीजिए। तो इनका सम जो है ये प्राइम नंबर है उनका लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। तो ये 17 और 3 ले, 17 + 3 = 20 डिविजिबल बाय 5। तो ये हो गया 17, 3 × 17, 3 और 17 एक पेयर हो गया। ऐसी मान लीजिए 5 नहीं, हाँ 3 और 7 हो गया। ठीक है 3 और 7 हो गया। 5 प्राइम नंबर लेस देन 17, 3, 19, 2, हाँ 2 और 13 हो गया। ठीक है इलेवन और 7 नहीं होगा, 3, 13, 16, 17 और 19 नहीं होगा, 11 और 19, 11, 19 हो जाएगा, 13, 17 हो जाएगा। ठीक है ये सब डिविजिबल बाय, इनके सम जो है डिविजिबल बाय 5 होंगे। ठीक है फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। A number which has more than 2 factor is called composite number. One is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन जब बड़े नंबर आएंगे तो ये काफ़ी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है या नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट। तो बड़ा ध्यान से देखिए 10, कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा वो कैसे पहचानेंगे। अगर उसके आखिरी में लास्ट में 0 है, यूनिट डिजिट जो है उसकी 0 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इफ अ नंबर है 0 इन इज वन प्लेस डिविजिबल देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। और डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 5 देखेंगे अगर उसका यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 हो या 0, 5 हो या 0, वो नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है डिविजिबल बाय 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर वो नंबर इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है तो इवन नंबर के यूनिट प्लेस में क्या होती हैं ये 0, 2, 4, 6, 8 ये सब, अगर इनमें से कोई भी एक यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल कोई नंबर है तो उसका क्या करेंगे हम, ये जो यूनिट हैं कोई भी नंबर की यूनिट इनका सम कर लेंगे। जैसे 21 है, 2 + 1 = 3। अब ये देख सम अगर डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है वही बोल रहा है कि जो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा या 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ये देखते हैं 7 2 इसके डिजिट्स का सम कर लीजिए। तो 7 + 2 = 9 + 2 = 11 + 1 = 12। तो 12 जो है देख लीजिए 3 से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल, तो ये नंबर इज यस। ठीक है अब डिविजिबल बाय 6 देखने के लिए तो हमें 6 मतलब 2 × 3, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। तो 2 हमने ऊपर देखा कि इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा और सम ऑफ डिजिट है तो 3 से।
तो अगर दोनों से है तो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 देन बोथ इज ऑल्सो देन बोथ बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या करेंगे कि अगर कोई नंबर है मतलब लास्ट की 2 डिजिट जो है, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो इसमें ये लास्ट की टू डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर बड़ा नंबर लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे डिविजिबल बाय 4 है तो 4 से हो जाएगा। तो मान लीजिए 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6, तो ये है। ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है 2 3 6 2 4, डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे। इसी या नंबर विथ 3 और मोर है, तो ये जो है नंबर 3, ये बड़ा नंबर है 3 या उससे बड़ा नंबर है तब ये देखेंगे लास्ट के 2, ठीक है। और 2 डिजिट का नंबर है तब भी देखेंगे, तब तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना ही है हमें, ठीक है। 8 के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट 3 डिजिट वो डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 डिजिट ही नंबर है तो फिर तो नॉर्मल हमें डिवाइड करके देखना ही है, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। सपोज ये मान लो 5 1, ये 5 डिजिट नंबर है तो 4 या उससे ज़्यादा वाला डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, और जिसमें लास्ट की 3 डिजिट नहीं है तब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, मतलब नॉर्मल डिविजिबल ही करके देखना है, ठीक है। तो 5 1 2 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, 3 बचा और 8 4 जा 32, तो 64 क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का देखा था ना, तो वो नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो रहा था, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 था। अगर नंबर की यूनिट, अगर नंबर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट्स उन नंबर का इंडिविजुअल नंबर सम करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे, तो डिविजिबल अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। ऐसी डिविजिबल बाय 11 की डिविजिबिलिटी की चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है, ये मान लीजिए 61809, ठीक है। तो इसके अल्टरनेट डिजिट का सम जो है, अल्टरनेट डिजिट देखेंगे। तो जैसे इसमें अल्टरनेट डिजिट क्या है, या ऐसे कह सकते हैं ऑड प्लेसेस का सम प्लस इवन का सम। तो ऑड अल्टरनेट मतलब 6 + 8 + 9, फिर ये 1 + 0। तो इनका जो डिफरेंस है, तो इन 8 + 6 जो 14 + 9 = 23, और ये 1 हो गया। तो इनका जो डिफरेंस है, सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है, वो इनका डिफरेंस कितना, 23 - 1 = 22। तो ये जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस कितना आया, 22। ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से, तो ये है। तो ये नंबर, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यही लिखा है, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट, या लेफ्ट से भी कर सकते हैं, एंड सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस मतलब ये ऑड प्लेस हो गई, ये इवन प्लेस हो गई, फिर ऑड हो गई, तो ये अल्टरनेट, ठीक है, ये अल्टरनेट, ये इवन हो गई, ठीक है, यही बोल रहा है। तो इफ़ द डिफरेंस इज आइदर 0, डिफरेंस 0 हो, या डिविजिबल बाय 11, देन नंबर इज डिविजिबल बाय, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो ये इधर कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, फिर ये इजीली आप कर पाएंगे। तो ये मान लीजिए नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, तो 2 से होगा, नहीं होगा। 3 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट, इन तीनों डिजिट का सम करेंगे। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा,
ठीक है, तो अब ये देखते हैं 7 + 2 + 7 = 9, 9 + 5 = 14, 14 नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट इवन नहीं है, तो 2 से नहीं होगा, नो। ठीक है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट करो, तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, तो 4 + 0 4 10 18 + 3 21 + 9 = 30। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा, 30। 30 डिविजिबल बाय 3, यस। अब 4 के लिए लास्ट 2 नंबर देख लीजिए, लास्ट 39 डिविजिबल बाय 4, नहीं, तो नो। डिविजिबल 5, तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो नो। 6 के लिए 2 या 3 से होना चाहिए। ठीक है, 2 से नहीं है, 3 से है, तो ये भी नो हो गया। 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 8 39 डिविजिबल बाय 8 है या नहीं, तो 8 × 1 = 8, 0 और 8 × 4 = नहीं, पॉइंट कुछ आ रहा, तो नो। 8 से लास्ट 3 डिजिट नहीं है। 9 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कितना था, 30, तो 39 से है, नहीं है, तो नो। 10 के लिए 0 होना चाहिए, नो। 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम देखते हैं। तो अल्टरनेट के लिए क्या करेंगे, 4 + 6 + 3, ठीक है, और 0 + 8 + 9, तो 13, और ये हो गया 8 9 17, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। ठीक है, नहीं 7 4 आया, डिफरेंस 4 आया, तो ये 4 डिविजिबल बाय 11 है, नहीं है, तो ये नो। ठीक है, ऐसे आप कर लीजिए। यूजिंग द डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 या 8, तो सेम प्रोसीजर करेंगे। तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, आप ये ट्राई कीजिए। नहीं आता आंसर या तो कमेंट करके बताइए, आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 के लिए लास्ट के डिविजिबल बाय 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनकी डिजिट का सम करें, और अगर वो सम 3 से डिवाइडेड है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से तो है ही, तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए 11 का चेक करते हैं ई पार्ट। तो इसके लिए क्या करना है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट 1 प्लस ये वाला 0 प्लस 0 प्लस 0, और इस ये वाला 0 0 0 0 1, 0 + 0 + 0 + 1, तो ये 1 है, इसका भी सम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो आइदर 0 आए या 11 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है, यस। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें बेसिकली इस नंबर को डिविजिबल 3 से होने के लिए इसके डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो इसका सम कर लेते हैं। तो 6 + 7 + 2 + 4 = कितना हुआ, 7 और 6 14, वो 7 और 6 13 + 2 15 + 19। ठीक है, तो इसका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो इसमें 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 21 डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, तो 2, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। और अगर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट्स, तो स्मॉलेस्ट तो 2 हो सकता है, और ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, अगर मान लीजिए 27 करते हैं, तो 27 के लिए हमें कितना, 19 में 8 ऐड करते हैं। अगर 9 करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो वो डिविजिबल नहीं है, तो ये 8, ये लार्जेस्ट 8 6 7 2 4, ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, सेम आप ये इस तरीके से ये वाला ट्राई कर लीजिए। अब ये राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबल 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट होना चाहिए। तो जितना भी
डिफरेंस में ये मैं आपको बता देता हूँ एक करके, ये वाला कर देता हूँ। तो मान लीजिए इनका अल्टरनेट, तो अल्टरनेट ये ऐड करिए 8 + 4 + 4, ठीक है। अब ये जो भी x है, ये इधर मान लीजिए x है, ओ ये 8, ओ अच्छा 8 9, ये वाला 8 9 + 8, ये 8 + 9 अल्टरनेट 8 + 9 + 8, 8 + 9 + 8, ठीक है। अब ये x है, x + 4 + 4, 8 और 9 7, 8 8 16 + 9 = 25, और 8 तो x + 8 हो गया। तो इनका जो है डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आया, 25 में से 8 गए 17 माइनस x, तो ये जो है 17 - x, तो ये तो वन डिजिट नंबर होना चाहिए ना, टू वन डिजिट नंबर। तो ये जो कि 11 से डिविजिबल हो, तो 17 में से 6 हट, ये इधर 11 आना चाहिए, तो 17 - 6, 6 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 6, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए टू नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, तो कोई भी दो नंबर है जिसका सिर्फ वन वन फैक्टर है, दोनों में अगर वन है तो उसको, उस नंबर को बोलते हैं को प्राइम। ये नंबर आपको बहुत मिलेगा, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में भी ये को प्राइम वर्ड बहुत मिलेगा। तो को प्राइम नंबर आर द दोज नंबर जिसका कॉमन फैक्टर वन है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका फैक्टर वन और द नंबर इटसेल्फ है। तो नंबर दोनों अलग अलग हैं, तो नंबर इटसेल्फ जो है वो तो फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन। तो उन्हीं नंबर को को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 4 और 15 आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये सब को प्राइम नंबर है। तो इनका ये 7 7 7 जा 14, ठीक है। ये सब को प्राइम नंबर है, यस। दोज टू नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये जैसे इधर आप देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हों। जैसे ये 15 जो है ये कंपोजिट नंबर है, बट इन दोनों का जो है कॉमन फैक्टर क्या है, वन। तो इसीलिए ये दोनों को प्राइम नंबर कह देंगे, ठीक है। तो फैक्टर क्या होते हैं, मैंने पहले भी क्लास में बताया था। फैक्टर क्या होते हैं, जो नंबर है उससे या उससे छोटे होंगे। मल्टीपल क्या होंगे, जो नंबर है उससे या उससे बड़े होंगे। मल्टीपल जो है नंबर और उससे बड़े होंगे, फैक्टर नंबर या उससे छोटे होंगे, ठीक है। तो अगर 12 देते हैं तो 12 का फैक्टर क्या होगा, वन एक फैक्टर हो गया। इधर कर लेता हूँ। तो 12 जो है उसका फैक्टर क्या होगा, वन एक फैक्टर होगा, टू एक फैक्टर होगा, 3 एक फैक्टर होगा, 4 एक फैक्टर होगा, 6 एक फैक्टर होगा, और 12 एक फैक्टर होगा। और 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 एक मल्टीपल होगा 24, 36, ऐसे चलता हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये सेम ऐसे ही बता रहा। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन किसका निकालेंगे, 2 या 3 नंबर का। तो 75 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये मैं लिख रखा था ऑलरेडी। कॉमन फैक्टर आर यूज टू कैलकुलेट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल आर यूज टू कैलकुलेट एलसीएम। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210 का देखते हैं। तो 75 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 3। तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 75, या फिर लिख सकते हैं 3 × 25, या ऐसे लिख सकते हैं 5 × ऐसे सिमिलर। तो ये सब फैक्टर हैं, ठीक है। तो 1 3 5 15 1 3 5 15 25 75, ये कॉमन फैक्टर। ऐसे 60 के निकालेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आ जाए। 210 के निकालेंगे तो ये सब आएंगे, ठीक है। ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर
तो इसमें देख लीजिए 1 सब में है, तो 1 तो सब में रहता है, 1 हो गया। फिर 3 3 3, तो ये 3 हो गया। फिर 2 इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में है तो 2 नहीं लगेंगे। 5 है, 5 इसमें इसमें इसमें, तो 5 हो गया। ठीक है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 15 देखते हैं, 15 इसमें है, इसमें तो 15 हो गया। तो ये सब हैं। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 17 15, तो अगर हमें HCF निकालना है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15। तो कॉमन फैक्टर ये हैं। ठीक है, तो 1 3 5 और 15। अच्छा ठीक है, अभी HCF छोड़ते हैं। अब कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो इनकी टेबल पढ़ लीजिए। तो 3 की 3 3 3 3 बन जाए 3 3 2 6 चलते हुआ आएगा। 4 की 4 4 2 8। ठीक है, 9 की 9 बन जाए 9 9 2 9 9 3 27 9 4 30। तो ये सब। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, कॉमन मल्टीपल 12 भी नहीं है। तो कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल क्या 36 है। तो ये एक 36, ये 36, ये तो एक ये हो गया 72 है, ये चलता हुआ आएगा। तो ऐसे 108। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर सेम तरीके से निकाल लेंगे। अलग अलग फैक्टर निकालो, उसमें देखो कौन सा कॉमन है। ये सब ये कर लेंगे आप, ये कर लेंगे। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो ये मल्टीपल दोनों के कॉमन मल्टीपल क्या, इसका 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 बन जा 6 12 18, ऐसे देखेंगे। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल देखेंगे, आगे तक एक्शन कर लेंगे। राइट ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो 100 तक ऐसे नंबर निकालना है जो 3 के भी मल्टीपल हैं और 4 के भी मल्टीपल्स हैं। तो जैसे तो 12 है, जो 12 एक नंबर है जो 3 का भी है 4 का भी है। ऐसे ही 24। तो ये इस टाइप के नंबर निकालना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम मतलब जिसका ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो ये जो को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कौन कौन से को प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल। तो 5 और 12 से डिविजिबल है, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। तो बताइए आप, डिविजिबल बाय बोथ, तो 12 इंटू 5, तो 5 इंटू 12, तो ये 12 बन 60। तो ये 60 से भी डिविजिबल होगा। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर भी ऑलवेज बी डिविजिबल, 60 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, वाई व्हाट अदर नंबर विल दैट बी डिविजिबल। तो 12 से है तो किस से हो सकता है, 3 और 4 से हो जाएगा, 2 और 6 से हो जाएगा, तो 2 से होगा, 6 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन, अब फैक्टर करना सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर के फैक्टर। तो क्योंकि जैसे मान लीजिए 24 के फैक्टर क्या है, 2 और 12 फैक्टर हैं, बट इसको और ब्रेक करेंगे। जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता तब तक ब्रेक करते रहेंगे। तो 2, अब 12 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 6, अभी ये कंपोजिट है तो और ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 8 के केस में 3 इंटू 8 हो गया। अब 8 का और ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 से कर लेंगे फिर। ठीक है, अब ये बन गया एक, ये सब इसके क्या आ गए प्राइम फैक्टर। कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है, कोई भी फैक्टर इसका कंपोजिट नहीं है। वहाँ तक हम ब्रेक करते हुए चलते हैं। द ओनली 2 फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या है, तो 2 and 3 जो है वो सारा पूरा नंबर हमने प्राइम फैक्टर में चेंज कर दिया। अब ये ट्री डायग्राम बोलते हैं इसको। तो 36 को हम के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 18 या 3 इंटू 12 या 4 इंटू 9 या 6 इंटू 6।
ठीक है, ये अलग अलग फैक्टर हो गए। अब इसको प्राइम, ये तो 2 प्राइम नंबर ही है, तो अब 18 को प्राइम नंबर में तोड़ते रहेंगे जब तक प्राइम नहीं आएगा। तो ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये आ गया। तो आप देखेंगे कि सिमिलर प्राइम फैक्टर जो है किसी भी तरीके से करो सेम आएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 इंटू 2 इंटू, तो ये 2 2 3 3 तो ओनली, तो सबका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, इसको ट्री बोलते हैं। तो इसको, हाँ, एक मेथड ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि इस फॉर्म से भी इस मेथड से भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए 980 है, ठीक है, या 980 का तो आप देख लेंगे, 36 का मैं करके दिखा देता हूँ इस मेथड से। 36, तो 36, तो ये देखिए सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट कीजिए। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, तो 2 8 जा 36। अब देखिए 2 से हो रहा है तो 2 9 जा। अब देखिए 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपको आगे वाला प्राइम नंबर देखेंगे तो 3 से होगा, हाँ होगा, तो 3 3 जा 9। अब ये 3 1 जा, जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक वो मतलब 1 जब तक नहीं आ जाता तब तक ये करते रहेंगे। तो फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर, ये सब प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया 36 के, 2 2 3 3, तो ये सिमिल 3 3। तो 980 को भी ऐसे ही किया। तो अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो फिर देखेंगे 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 लास्ट के 204, तो 4 2 जाएगा, तो ये नहीं जा रहा। तो 5 से देखेंगे, ठीक है, फिर 7 6 7, तो ये सब प्राइम फैक्टर हैं इसके। ओके, तो ये ट्री कर, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 10। तो ये दोनों ही प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 5 इंटू 2। तो ये सब प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, इसे सिमिलर ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो विच फैक्टर, तो कौन सा फैक्टर नहीं नॉट इंक्लूड करते हैं, तो जो नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ जो है इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करिए। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 99। तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, तो निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा करिए आप। ये क्वेश्चन करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, इसमें किस किस में नहीं हुआ, ये प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये गलत है, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ कि ऐसा कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो कि 2 3 जितने भी नंबर हैं उनको उसको डिवाइड कर दे। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 और मोर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। तो सपोज मान लीजिए 60 है, 60 और 20 है, तो 60 और 20 दो नंबर है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा,
तो ये 60-20 डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी हो जाएंगे, ठीक है, 5 से भी हो जाएंगे, 2 से भी हो जाएंगे, मगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो जो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 20 है। 20 को भी डिवाइड कर रहा है, 60 को भी कर रहा है, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 20। पर ये एचसीएफ 30 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30 जो है 20 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 60 को कर देगा। तो वही ऐसा नंबर मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एचसीएफ हमें निकालना है 20, 28 और 36 का, तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 20 का प्राइम फैक्टर ये मान लीजिए करते हैं, तो 20, तो 2 पहले देखेंगे, तो 2 10 या 20। अब देखते हैं 10 2 से जाएगा, हाँ, तो 2 5 जा। अब 2 5 2 5 2 डिवाइड कर पाएगा 5 को? नहीं। 3 कर पाएगा? नहीं। 4 कर पाएगा? नहीं। तो 5 कर पाएगा, तो 5 बन जाए 5, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो इसके 20 के फैक्टर क्या आ गए? 2 2 5। ऐसे 28 के निकालेंगे 2 2 7। 36 के निकालेंगे 2 2 3 3। अब इनमें कॉमन है, वो सब कॉमन एक ही बार लिखेंगे। इन ये 2 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया। फिर अगला 2 दोनों में कॉमन 2 लिख दिया। अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 2 × 2 = 4। तो 4 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिए, और नहीं होता आपसे तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सपोज ये 12, 45 या 75, या इसको एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगर ऐसा कर लीजिए 20, 28, 36, एक जो शॉर्टकट है वो ये है। तो इसको 2 से, ये देखिए दोनों नंबर, देखिए कि मैक्सिमम जो नंबर है वो कौन से नंबर से हो रहे हैं। तो और स्टार, तो 2 10 जा, 2 14 जा, 2 18 जा। अब 2, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा, 2 7 जा, 2 9 जा। अब 5, तो 5 बन जा। जो नहीं हो रहा डिवाइड उसको ऐसे ही लिख देंगे 5, ठीक है। ये 5 डिवाइड हो गया, और 7 9 नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 7, तो 1 जा 1, और ये 9 हो गया, फिर 9, तो 1 1 1। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 2 5 7, 2 2 5 7 9। ठीक है, ये हम मेथड यूज़ करेंगे एलसीएम निकालने में। तो इनका एलसीएम निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इन नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है अभी मान लो। तो इसका 12 का कितना हो जाएगा? 12 के फैक्टर कितना? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 बन जा। तो 12 = 2 × 2 × 3। ऐसे 45 को निकाल लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 × 45 को देख लीजिए, 3 5 जा, 5 बन जा, ठीक है। तो 3 × 3 × 5, 75 को हम लिख सकते हैं 3 × 75 का हम लिख सकते हैं 5 बन जा। ये 1 जब तक नहीं आ जाता, 3 × 5 × 5। अब देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें, तो इसका एक 3 लिख देंगे। इसमें 2 है, बाकी में नहीं है, तो बाकी इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो एक ही है। तो हाई एचसीएफ कितना हो गया? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 3। तो ये 3 ही इसको तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। वो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कि मान लीजिए एक 15 है, एक 16 है, तो इनका कॉमन तो कितना है? 1 ही होगा। या मान लो 70, या मान लो 20 21, ठीक है। इवन नंबर तो 12, 2 कॉन्जिक्यूटिव और 14, तो इवन नंबर का कितना होगा? 2। ऑड नंबर का 13 15 या 7 है, या मान लीजिए 21 या 20 25 27, तो इनका 1, ठीक है। क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो उनके दोनों का डिफरेंस क्या है? 2।
तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, पर ये ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इसलिए 1 ही होगा। ठीक है, अब ये एलसीएम, ये इसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो ऐसा कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर नहीं है, मल्टीपल, जो भी नंबर है 2 या 3, उन उन सारे नंबर के मल्टीपल्स होगा, उन सारे नंबर्स का मल्टीपल होगा। तो वो ऐसा नंबर, वो कॉमन मल्टीपल जो लोएस्ट वाला सबसे पहले, क्योंकि कॉमन मल्टीपल आगे आते जाएंगे, अगर हम बहुत आगे तक जाएंगे, लाख करोड़ में जाते रहेंगे, तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, पर हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो सारे नंबर्स के टेबल में आता हो, सारे नंबर्स के मल्टीपल हो। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द 2 और मोर गिवन नंबर इज लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो यही बोल रहा है कि सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उन सारे नंबर्स का होगा। ठीक है, तो ये वही है, ये प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसमें भी सेम मेथड है, प्राइम फैक्टर करेंगे और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। मान लीजिए 12 का कॉमन, 12 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से कॉमन जो है वो एक बार लिखेंगे 2, फिर ये कॉमन है तो इसको एक 3 बार। ठीक है, फिर जो अलग अलग हैं उसको अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 2 2 या 4 3 12 12, तो 36। तो 36 भी था कॉमन एलसीएम। तो वो कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, जो दोनों के मल्टीपल में है, मतलब 12 और 18 के मल्टीपल में स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसे 36 ही होगा, क्योंकि 12 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ऐसे ही 18 का पढ़िए, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक है, तो देख लीजिए 12 नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 है, तो 36 विल बी द कॉमन एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये आप कर लीजिए सिमिलर तरीके से। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो 40 के फैक्टर निकाल लीजिए, तो निकालेंगे इस तरीके से, तो ये आ गया 2 2 2 2 2 2 5। ऐसे ही 48 के निकालेंगे, ये आ गया। तो इसमें से कॉमन देखिए कितने हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो ये सब, तो सब जो है सबका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉमन वाला जो सब में कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, बाकी सब अलग अलग लिखेंगे। तो फॉर अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 टाइम द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 अपीयर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सब लिखेंगे। तो 2 2 2 2, हाँ, या ऐसे देख सकते मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना है। ठीक है, तो ठीक है, ये पहला 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर एक ये 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 देख, 3 ये है, 3 है, तो 3 एक बार, फिर इसका 3 है, तो ये 3 है। अब 5 देख लें, 5 देखते हैं, ये 5 है, ये 5 है, तो एक बार। ठीक है, तो ये एलसीएम ये हो जाएगा, ये देखें कितना हुआ 720। ओके, तो ऐसे कॉमन वाला एक ही बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कॉमन है, ठीक है, तो ये एक बार लिखेंगे, फिर ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे, ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे, फिर जो बच गया उसको एक बार लिखेंगे। इसी 5 इधर कॉमन है, एक बार लिखेंगे, जो ये कॉमन है 3, एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो कॉमन वाला एक ही बार लिखते हैं, बाकी जो बच गया उसको अलग से लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये, हाँ, ये वो तरीका जो मैं आपको ऊपर पहले ये बता रहा था, यहाँ ये। ठीक है, तो 2 ये करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम 2 2 2 इंटू 2 3 इंटू, तो जो भी आएगा वो कितना होगा आंसर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 6 5 जा 65 जा 300 300 विल बी द लोएस्ट एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए।
वो ये मेथड ही है, ये मेथड बताया इधर, वो मैंने आपको उधर बता दिया था, ठीक है। तो ये एचसीएफ और एलसीएम का काम कहाँ होता है, ये आप ये क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम का पर्पस क्या है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल्स रिस्पेक्टिवली। एक 2 टैंकर हैं अलग अलग कैपेसिटी के। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ द बोथ द टैंकर व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है, वो एग्जैक्टली मेजर कर ले कि दोनों टैंकर। तो इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर जो दोनों को मेजर कर ले एग्जैक्टली। तो ऐसा यूनिट बोल रहा है, ऐसा कंटेनर जो दोनों को मेजर कर ले और एग्जैक्टली डेसिमल में नहीं है, तो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ वो 850 और 680 आप निकाल लेंगे। तो कितना होगा एचसीएफ और 850 170, तो 170 लीटर का जो है टैंकर होना चाहिए। तो 170 मान लीजिए 850 है, तो 170 वाली कितना आएगा 5 टाइम्स, तो 170 इंटू 5 इक्वल टू 850। 680 है तो 170 वाले 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 680। तो जो बड़ा वाला है वो 4 टाइम्स, वो बड़ा वाला 5 टाइम्स और छोटा वाला 4 टाइम्स। तो अब एलसीएम का क्या यूज़ है वो इस वाले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 में देखिए। तो मॉर्निंग वॉक में 3% स्टॉप अप टुगेदर, एक साथ चलना स्टार्ट किए थे। स्टेप मेजर, पहले का 85 सेंटीमीटर, दूसरे का पहले का 85, दूसरे का 80, दूसरे का 85, तीसरे का 95। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कवर द सेम डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप्स, दैट ऑल कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये क्या कह रहा है, सबके स्टेप्स अलग अलग हैं। तो एक कोई ये चलता गया, ए वाला चलता गया, 80 और ये 85 85। तो ऐसा कोई एक पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल निकालना है। तो ये क्या होंगे, तो तीनों के एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा। ये मेथड से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल लेगा। तो 85, 80 और 90 का, तो ये 5 16 और ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 2 से जाएगा तो 17, 2 8 जा 2 9 जा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 5 इंटू 2 इंटू, अब ये सब डिवाइड होंगे नहीं, तो ये ऐसे ही हो गया 17, 18 और 9, ठीक है। ये इतना ही आ जाएगा, ओके। अब चलिए एक्सरसाइज 3.7 देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया तो हम ये जल्दी थोड़ा इसको करेंगे। बताइए कौन सा क्वेश्चंस करें। सपोज पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर वेट 75 एंड 16। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो ये वही टैंकर वाला क्वेश्चन की तरह है, इसको ट्राई कीजिए। तो इसमें क्या निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ये ट्राई कीजिए। तो ये इन सब में जैसे ये 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। तो 18 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी हो और 32 से भी हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इनका क्या है एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो इसकी भी टेबल में आएगा, इसकी भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा। तो वो वैसा नंबर तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इनका ये स्मॉलेस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल नंबर मिलते हैं, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट एलसीएम निकालना, ठीक है। ये भी सेम
और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो ये मान लीजिए डिविजिबल बाय 8, तो इसमें भी एलसीएम ही निकालेंगे, पर हमें 3 डिजिट नंबर, तो मान लीजिए 2-3 नंबर आएंगे, ठीक है। तो पर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999 से जो जस्ट पास में होगा वो वाला एलसीएम, वो वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। सेम ये भी सेम तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या आज हमने क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस किया, फैक्टर निकालना, फैक्टर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिविजिबिलिटी 2 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी चेक की, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ देखा, एलसीएम देखा। तो बड़े आज का ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा। हायर क्लासेस में, एप्टीट्यूड, कंपटीशन एग्ज़ाम सब में इसका काम होगा। तो ये चैप्टर यूज़फुल है सारे एस्पिरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।